और बहुत ही ज़बरदस्त डिश लग रही है, मज़े की। ये हमने बीन्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, 2-3 पौधे लगाए थे और आज इनको पकाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे अच्छे शानदार बनते हैं बीन्स। सब्ज़ फलियाँ हैं, बेसिकली ये वाइट लोबिया है, उसके बीन्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ हमारी आज की डिश, जो कि है ग्रीन बीन्स। ये हमारे अपने गार्डन के बीन्स हैं और ये हर हफ्ते तकरीबन ये इतने हो जाते हैं कि एक दफ़ा सालन पक सकता है। सबसे पहले मैंने इनको वॉश कर लिए और इसके बाद इनको अब हम कट कर लेते हैं। ऐसे बारीक बारीक सारे काट लेने हैं। जो घर के किचन गार्डन के जो सब्ज़ी होती है उसकी अपनी एक बात होती है, इसलिए कि बहुत ताज़ा होती है, इससे फ्रेश आपको मिल नहीं सकती। मार्केट में जो भी सब्ज़ी आती है वो कम अज़ कम भी अगर आपके अपने शहर की है तो वो फिर भी 2 या 3 दिन पुरानी होगी, और अगर बाहर से आती है तो फिर तो डेफिनेटली 1 से 2 हफ्ते पुरानी हो सकती है, कोल्ड स्टोरेज से होके आती है। जबकि ये जो सब्ज़ी है, अगर आपने कुछ अपने घर में कोई पौधा लगाया हुआ है तो डेफिनेटली वो आप इससे फ्रेश आपको मिल नहीं सकती। एक बाउल में डाल लेते हैं। ये सिर्फ आलू और बीन्स पकाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको कुछ टच देंगे स्पेशल। ये हम काट लेते हैं स्लाइसेस में। थिक स्लाइस काटा मैंने, देखें। इसको अब हम क्रिंकल कट करेंगे। ये मेरे पास स्टूल है क्रिंकल कट करने के लिए, तो बड़े अच्छे डिज़ाइन के साथ कट हो गए हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त डिज़ाइन के साथ कट हो गए हैं। ये एक हम टमाटो काट लेते हैं। सबसे पहले ऑयल ले लेते हैं। ये 1/3 कप ऑयल है। सब्जी पक रही है तो सब्जी के लिए थोड़ा सा जो ऑयल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/3 कप है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। 1 स्पून मैंने टीस्पून गार्लिक का डाला है, इतना ही हम जिंजर डाल देते हैं इसमें। ड्राइड अनियन, ये तकरीबन 8 ग्राम है। अगर देखा जाए तो 40 ग्राम जो है नॉर्मल अनियन के बराबर है। ये थोड़ा फ्राई हो गया, इसमें अब जाएगा ये थोड़ा सा मैंने टमाटर का जो पल्प निकाला था ये वो जाएगा इसमें, और साथ ही जाएगा थोड़ा सा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी। अब इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले इसमें डालते हैं सॉल्ट। मैंने 1/2 टीस्पून अभी डाल रहा हूँ, बाकी बाद में एडजस्ट कर लेंगे इसको। हल्दी जाएगी इसमें, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर जाएगा इसमें, थोड़ा डालेंगे, 1/4 टीस्पून बस कोरिएंडर, 1/2 टीस्पून जीरा यानी क्यूमिन, ये भी 1/2 टीस्पून जाएगा। ब्लैक पेपर इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी, एक चुटकी तकरीबन। रेड पेपरिका यानी कश्मीरी मिर्च रंग के लिए, ये थोड़ी सी डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून। ये थोड़ा सा ये लग रहा है तो इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डालते हैं। बड़ा अच्छा मसाला बन गया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे,
ताकि मसाला जो है अच्छी तरह भुन जाए। अब डालते हैं इसमें ये अपने जो क्रिंकल कट आलू हैं कटे हुए, ये डाल दिए इसमें। नमक कम लग रहा है, अभी डाल देते हैं इसको। तो तकरीबन 1¼ स्पून हो गया सॉल्ट इसमें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जब ये हमारे जो बीन्स हैं ये हमने वॉश करके कट किए हुए हैं, अब ये डाल देते हैं इसमें। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन ½ कप पानी मैंने डाल दिया इसमें, और इसको कवर कर देते हैं और आंच अपनी हल्की कर देते हैं। मीडियम से कम कर दिया है और इसको आप पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो आपसे मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। चलिए देखते हैं कि कैसा बना है अभी तक। जी पानी कम हो गया है और अभी आलू जो है वो पूरी तरह नहीं गले हैं, और इसको मुझे शायद 15 से 20 मिनट और लगे। तो ये मेरे पास बॉइलिंग वाटर है। कोशिश करें कि जब भी पानी डालना है इसमें पकते हुए सालन में तो बॉइलिंग वाटर डालें। 1/4 कप पानी जो है और डाल रहा हूँ इसमें। 15 से 20 मिनट और पकेंगे, तो 20 मिनट के बाद देखते हैं क्या बना है इसका। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया इसका, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये गल गए आलू। थोड़ी आंच तेज करके ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। अब ये जो टमाटर हैं ये इसमें डाल देते हैं। खुशबू बहुत अच्छी है और मैंने अभी थोड़ा टेस्ट किया है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आज फिर सिर्फ सब्जी है, वेजिटेरियन। दिस इज़ फॉर नाइफ शाहरानी, ही इज़ माई फ्रेंड and last time he asked me why I did not take his name, so this is dish dedicated to Naif Shahrani। बस तकरीबन ये मैंने 1 टीस्पून देसी घी लिया है, और डालूंगा मैं अपना ये गार्लिक। ये बस ये ब्राउन हो गया। ये अब जाएगा इसमें क्रिस्पी गार्लिक। ये हमारी डिश रेडी हो गई है बिल्कुल, और अब हम इसकी आंच बंद कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार डिश है और शक्ल से भी बहुत अच्छी है। ये जी हमारी फाइनल लुक सब कुछ करने के बाद, और बहुत ही ज़बरदस्त डिश लग रही है, मज़े की। चलेंगे अब हम इसको खाएंगे अपनी घर की रोटी के साथ और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है, ज़्यादा मसालों के बगैर। जो गार्लिक हमने आखिर में डाला है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप ज़रूर ट्राई करें इस डिश को और फिर हमें बताएं कि ये डिश कैसी लगी आपको।